हेलो दोस्तों, मैं कर्णदास रांकवत इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे संख्या पद्धति का एक टॉपिक आता है, संख्याओं को निरूपण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों में संकेत। अर्थात जो अपन मैथमेटिक्स के अंदर या गणित के अंदर जो अपन दैनिक जीवन में जो अंक या डिजिट काम में लेते हैं वो किस भाषा का डिजिट है या किस लैंग्वेज का डिजिट है या वो किस भाषा का अंक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैंने 3 संकेत पद्धतियाँ लिख रखी है, हिंदी संकेत पद्धति, हिंदी अरबी संकेत पद्धति और रोमन संकेत पद्धति। इनके बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हिंदी संकेत पद्धति और हिंदी अरबी संकेत पद्धति में क्या अंतर है, और फिर देखेंगे अपन रोमन संकेत पद्धति। ये एक तरह अलग ही चलती है रोमन संकेत पद्धति, लेकिन ये मिली जुली लैंग्वेज में हो जाती है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन देखते हैं हिंदी संकेत पद्धति। हिंदी संकेत पद्धति, हिंदी को एक या इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, देखिएगा ये ऐसे, फिर यह 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। 9 को इस प्रकार लिखा जाता है, दूसरी लैंग्वेज में इस प्रकार भी लिखा जाता है 9, फिर ये 10। ठीक है, संख्या चलती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लो जैसे हिंदी संकेत पद्धति के अंदर मेरे को लिखना होता है 55। मान लो मेरे को 55 हिंदी संकेत पद्धति के अंदर लिखना होता है, तो मैं इसको लिखूंगा ये 55, 5 और 5 ये कितना हो गया 55। मान लो मेरे को लिखना होता है 64, तो 64 रोमन में लिखा जाएगा, ये 6 हो गया और ये हो गया 4, 64। मान लो मेरे को लिखना होता है 44, तो 44 लिखा जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार 44। कोई भी संख्या मान लो, आप किसी भी डिजिट को ले लो, जैसे मान लो मेरे को लिखना होता है 50, तो ये 50 इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया 50। मेरे को लिखना होता है 30, तो ये 30 हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया 30। ठीक है, तो 30, ये हो गया 50। इस प्रकार हिंदी संकेत पद्धति में लिखा जाएगा। फिर दूसरी आती है हिंदी अरबी संकेत पद्धति। हिंदी अरबी संकेत पद्धति में अपन दैनिक जीवन के अंदर जो भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस प्रकार जो चलती जाती हैं, यह है हिंदी अरबी संकेत पद्धति। हिंदी अरबी संकेत पद्धति, मान लो मेरे को लिखना होता है ये 55, ये है हिंदी अरबी संकेत पद्धति, ये भी हिंदी अरबी संकेत पद्धति है, ये भी हिंदी अरबी संकेत पद्धति है, ये भी हिंदी अरबी संकेत पद्धति है। जो ये संख्या लिखी हुई है ये है हिंदी अरबी संकेत पद्धति। ये संकेत हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संकेत है जो हिंदी अरबी संकेत पद्धति है। और जो इन दोनों में जो संकेत कॉमन होता है वो होता है 0। याद रख लेना, आपको पूछ लें ऐसा कौन सा संकेत है जो हिंदी संकेत पद्धति और हिंदी अरबी संकेत पद्धति में कॉमन है, वो है 0। ये संकेत केवल दोनों के अंदर कॉमन आता है, वरना इसमें कोई भी कॉमन नहीं चलता है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार जो चल रही है वह है हिंदी अरबी संकेत पद्धति। और अपन गणित के अध्ययन में अपन लगभग यही संख्या यूज लेते हैं, या दैनिक जीवन में भी अपन इन अंकों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं रोमन संकेत पद्धति। रोमन संकेत पद्धति की बहुत बड़ी विशेषता है, तो उसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। रोमन संकेत पद्धति का ऐसा कुछ भी आपको नहीं बचेगा कि आपको बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या या डिजिट लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको एक भी डाउट नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो देखिएगा रोमन संकेत पद्धति। रोमन संकेत पद्धति के अंदर मैं टेबल लिखता हूँ फिलहाल, देखिएगा कि इसको लिखते हैं 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक संकेत हो गए रोमन संकेत पद्धति। लेकिन इन 10 की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ेगी अपन को। इसके लिए विशेषता ये देखिएगा, रोमन संकेत पद्धति के अंदर केवल और केवल मैं इस प्रकार लिख रखे हैं ये 7 मूल संकेत, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 मूल संकेतों की सहायता से ही रोमन संकेत पद्धति के अंदर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या अपन लिख सकते हैं। मान लो जैसे मैंने लिखा है 1, 5, 10, 50, 100 और डी का मतलब 500 और एम मतलब IVXLCDM। इन 7 मूल संकेतों की सहायता से अपन रोमन संख्या के अंदर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। और एक खास बात देखिएगा रोमन संख्या की, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है 55, ये 55 लिखा है और यहाँ लिखा है ये V, इसको आप डबल V नहीं लिख सकते कभी भी। अपन इसको 5-5 लिख रहे हैं ना, तो ये 55 बन गया। लेकिन रोमन संकेत पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस डबल V लिखकर 55 बना देंगे, ये गलत है।
ऐसा नहीं होता रोमन संख्या के अंदर। रोमन संख्या के अंदर 55 को लिखने के लिए सबसे पहले मैं इस 50 पे जाऊंगा, ये L लिखूंगा, फिर इस 5 को लिखूंगा, ये बन जाएगा 55। कुछ भी संख्या लिखनी होती है तो इस प्रकार लिखी जाएगी। जैसे मान लो मेरे को लिखना होता है 45 लिखने के लिए मैं सबसे पहले 40 पे जाऊंगा। 40 पे जाने के लिए मैं इस 50 पर जाना होगा, तो पहले 50 में से 10 घटाना होगा। मैं सबसे पहले लिखता हूँ 50 माइनस 10, ठीक है। उसके बाद मैं 5 ऐड करता हूँ, ठीक है ना। 50 माइनस 10 फिर 5 को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगी 50 माइनस 10 बराबर 40, और फिर 5 करूँगा तो ये बन जाएगी 45। तो ये हो जाएगी x फिर l फिर 5, इस प्रकार लिखी जाएगी XL 5। ये हो गई 45। किसी भी प्रकार का रोमन संकेत पद्धति से रिलेटेड डाउट नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं रोमन संकेत पद्धति की। मैं इसको एक बार साफ करता हूं, फिर शुरुआत करते हैं रोमन संकेत पद्धति की। देखिएगा, तो दोस्तों आगे देखिएगा कि रोमन संख्या के अंदर किसी भी संख्या को 3 से ज्यादा बार नहीं दोहराया जा सकता है। कि रोमन संख्या के अंदर जो मैंने 7 मूल संकेत बताया था, IVX LCDM, IVX LCDM, इन 7 मूल संकेतों में से 4 संकेत ऐसे हैं जो IXCM है। IXCM को आप अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। IXCM को ही आप अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसा कि ये 7 मूल संकेत हैं IVX LCDM, इनमें से 4 संकेत ऐसे हैं जिनको आप 3 बार दोहराया जा सकते हो, लेकिन 3 संकेत ऐसे भी हैं जिनको आप अधिकतम 1 बार दोहराया जा सकता है, या एक ही बार अपन उसको दोहराते हैं। तो ध्यान रखना कि वो संकेत हैं VLD, मतलब 5, 50 और 500 को एक से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता है। तो इसको ध्यान में किस प्रकार रखेंगे कि जिस संख्या के अंदर एक के बाद एक 0, 10, एक के बाद 2 0 मतलब 100, या एक के बाद 3 0 मतलब 1000, जिसके अंदर एक दिख जाए उनको आप एक से अधिक बार मतलब 3 बार, 1, 2 और 3 बार दोहराया जा सकता है। और जिसके अंदर आपको V दिख जाए, VLD, मतलब 5, 50 और 500, 5 का अंक दिख जाए, उनको आप अधिकतम 1 बार ही, मतलब केवल और केवल एक ही बार दोहराएंगे, उससे अधिक नहीं दोहराएंगे। जैसे मान लो इसको 1 और दूसरे को छोड़ना फिर 10, फिर इसको छोड़ना फिर C 100, फिर इसको छोड़ना फिर M मतलब 1000। एक को छोड़कर एक को अपन अधिकतम 3 बार दोहराएंगे, और इसको 5 और 50 और 500 इनको अपन एक ही बार दोहराएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो IXCM लिखा है, IXCM को अपन अधिकतम 2 बार दोहराते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया I मतलब 1, फिर मैं 2 बार I कर देता हूँ, फिर इसका मतलब हो गया 2, फिर मैं 3 बार कर लेता हूँ, इसका मतलब हो गया 3। जैसे मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ यहाँ से L, ये L ले लिया, इसको अपन एक ही बार दोहराया जा सकता है। इसको L और डबल L नहीं कर सकते, मतलब इसको 50 प्लस 50 नहीं कर सकते, 50 प्लस 50 नहीं कर सकते। दूसरी बात ध्यान रखना कि L और जैसे मैंने V लिखा ना, ये भी एक बार दोहराया जा सकता। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा है 10, ठीक है, मैं इस 10 को और एक 10 लिख सकता हूँ ना, तो 10 प्लस 10 कितने हो गए, 20 हो गए। ये हमेशा सेम वैल्यू रहेगी तो ऐड हो जाएगी। अपन अभी चर्चा करेंगे, देख लेना कि सेम वैल्यू तो ऐड होती है, लेकिन जैसे मान लो मैं सेम वैल्यू ना लिख के इसको मैं लिख लेता हूँ जैसे 5, ये V लिख लेता हूँ, तो ये 10 और 5 कितने हो गए, 15। अब मैं इस V को है ना एक ही बार दोहराया जा सकता है, ये V तो एक ही बार आएगा। V मैं यहाँ कितनी बार लिख सकता हूँ, केवल और केवल एक बार। लेकिन यदि मैं उसको IXCM लिखना होता तो मैं इस X के साथ में कितनी भी बार लिख सकता, ये I एक बार, I 2 बार और I 3 बार, अधिकतम मैं उस संख्या को 3 बार लिख सकता हूँ। लेकिन ये V और L और D मैं केवल एक बार लिख सकता हूँ किसी भी संख्या के साथ में, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख लेता हूँ D, ठीक है। अब D के साथ में यदि I लगानी हो तो मैं एक बार लगा सकता हूँ, 2 बार लगा सकता हूँ, 3 बार लगा सकता हूँ। और यदि D के साथ में मुझे X लगाना हो तो भी मैं एक बार लगा सकता हूँ, 2 बार लगा सकता हूँ, 3 बार लगा सकता हूँ। यदि C भी हो तो मैं 3 बार लगा सकता हूँ D के साथ में, और M होगा तो भी मैं 3 बार लगा सकता हूँ। लेकिन इस D के साथ में यदि मेरे को V लगाना हो तो वो केवल एक बार लगेगा, और L लगाना हो वो भी केवल एक बार लगेगा, और यदि D लगाना हो तो वो इस डबल D नहीं आएगा,
ठीक है ना, डबल डी नहीं आएगा। यदि डबल डी कर लेते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं रूल्स के अनुसार कि वीएलडी केवल एक बार आता है, जबकि आईएक्ससीएम अधिकतम 3 बार आता है। ठीक है, तो देखिएगा एक संख्या लेता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के लिए देख, जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया एल। ठीक है, एल का मतलब होता है 50। अब इसको मैं ना 10 ऐड कर सकता हूँ, ये हो गया 60। 50 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 60, और मैं इसमें 10 ऐड कर सकता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 70, और इसके मैं अंदर 10 ऐड कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस 10 कर दो 80। ठीक है, तो इसके साथ में मैं 10 10 10 मतलब एल के साथ में मैं 3 बार 10 10 ले लिया, ये कितना बन गया 80। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मैंने एल लिख दिया, अब एल के साथ में 5 ऐड कर देता हूं, तो ये 50 तो हो गया, और 50 प्लस 5 ये कितना हो गया 55। ठीक है, अब 55 के साथ में या मैं 5 ऐड नहीं कर सकता, यदि ये 5 ऐड कर लेता हूं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि V तो एक बार आ सकता है, लेकिन ये IXCM अधिकतम 3 बार आ सकता है। तो ध्यान रखना कि VLD किसी भी संख्या या रोमन संख्या के अंदर कहीं भी एक बार उपयोग में लेना है। कहां पर, या साथ में किसी के साथ में ऐड करते हो, या पहले कहीं पर भी देख लेना, जैसे V और V मैं 2 बार नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान रखना कि सेम वैल्यू हमेशा ऐड होती है। सेम वैल्यू और सेम वैल्यू हमेशा ऐड होती है, मतलब जब अधिकतम अपन 3 बार लिखते हैं ना सेम वैल्यू, IXCM को आप सेम वैल्यू के रूप में अधिकतम 3 बार लिखते हो या 2 बार लिखते हो, वो हमेशा ऐड होगी। जैसे मान लो मैं C लिख देता हूं और डबल C कर देता हूं ना, ये 100 प्लस 100 ये हमेशा क्या बनेंगे 200 बनेंगे, मतलब ऐड होएगी। यदि मैं लिख लेता हूं X और X, तो ये 10 प्लस 10 ये 20 बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर आगे चलते हैं कि जैसे सेम वैल्यू मैंने लिखा है XX, तो ये बन गए 10 प्लस 100 10 20 हो गया। फिर ये ट्रिपल C लिख दिया, तो 10 100 प्लस 100 प्लस 100 बराबर 300 बन गया। तो देखिएगा VLD की सेम वैल्यू नहीं होगी, VLD की सेम वैल्यू नहीं होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3 बार V नहीं आ सकता, 5 5 5 ये कभी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। अपन को L प्लस L 50 प्लस 50 बराबर 100 अपन कभी नहीं कर सकते। 50 का मतलब होता है 50, L का मतलब होता है 50, L का मतलब क्या होता है 50, या 50 का मतलब होता है L। इसको L को 2 बार नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अपन पढ़ा था अभी कि VLD को अपन एक बार लिख सकते हैं, एक साथ में 2 बार नहीं लिख सकते हैं, और 2 बार लिखा तो गलत हो गया। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के दाएं तरफ लिखा हो तो, यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के दाएं तरफ लिखा हो तो ऐसे में छोटा संकेत को बड़े संकेत के साथ में जोड़ दिया जाता है। मतलब है कि 10 लिखा हुआ ना, ये बड़ा संकेत है 10, इस 10 के साथ में मैं 1 जोड़ दिया तो ये बन गया 11, मतलब 10 प्लस 1 बराबर 11। ये रोमन संख्या के अंदर x लिखा है और ये i लिखा हुआ है, तो x के साथ में i जुड़ने से मतलब 10 के साथ में 1 जुड़ने से 11 बन गया। बड़ा संकेत यहाँ लिखा हुआ है 5, और 5 के साथ में मैंने 1 2 3 i कर दिया, तो ये 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 8 बन गया। मतलब किसी भी संख्या के साथ में अपन यदि दाएं तरफ लिखते हो, जैसे मैंने मान लो यहाँ 10 लिख दिया और 10 के साथ में मैं 5 लिख लेता हूँ, और 5 कितनी बार, एक ही बार लिखना। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप 5 को 2 बार लिख दो, तो ये 2 बार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 5 को केवल एक ही बार लिखना है, तो ये 10 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़े संकेत के इस तरफ लिखने पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 इस तरफ लिख दूं और x इस तरफ लिख दूं, तो ये 5 और ये 10 ऐसा हो जाएगा 15। ये कभी नहीं होएगा, ये कभी भी नहीं होएगा, ये हमेशा गलत ही होएगा। और गलत किस पैटर्न में होगा ध्यान रखना, जैसे कि मैं मान लो यहाँ कुछ लिखना, जैसे अगला रूल्स पढ़ेंगे ना कि बड़े संकेत के इस तरफ लिखने पर वो संख्या घट जाएगी, या उसमें से बड़े संकेत में से उसको घटा देते हैं, लेकिन इन 5 को नहीं घटा सकते, इस 5 को नहीं घटा सकते, उसको L को नहीं घटा सकते, इस D को नहीं घटा सकते। इसमें केवल IXCM को ही अपन घटा सकते हैं, इस VLD को नहीं घटाएंगे या नहीं घटा सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये इस जस्ट अगले में इसको एक बार साफ करता हूं,
फिर उसके आगे पढ़ेंगे अपन कि यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के दाएं तरफ लिखा ना तो वह आ जाएगा बाएं तरफ लिखा हो, तो अपन ऐसे में उस छोटे संकेत को बड़े संकेत में से जोड़ देते हैं, लेकिन वहां लिखा आएगा उसमें से घटा देते हैं। तो अभी देखिएगा उन संकेतों को अभी पढ़ते हैं। तो इसको मैं एक बार बोर्ड को साफ करता हूं, फिर उसके आगे अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिएगा कि यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं तरफ लिखा हो, तो छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं तरफ लिखा हो तो ऐसे में छोटे संकेत को बड़े संकेत में से घटा दिया जाता है। मतलब यदि कोई छोटा संकेत है और वो बड़े संकेत के बाएं तरफ लिखा हुआ हो तो उसमें से अपन घटा देते हैं। तो देखिएगा जैसे मान लो अपन लिखा है ए आई और ए एक्स, आई व एक्स लिखा हुआ है, ये आई लिखा हुआ है और ये एक्स लिखा हुआ है। यदि बड़ा संकेत के बाएं तरफ लिखा हुआ है छोटा संकेत, मतलब आई जो है छोटा संकेत है, आई का मतलब 1 और एक्स का मतलब 10, केवल 10 के इस तरफ 1 लिखा हुआ है, मतलब छोटा संकेत बाएं तरफ लिखा हुआ है, तो इसमें से घटा देंगे। मतलब 10 - 1 बराबर 9, 10 - 1 बराबर 9 हो जाएगा। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया है कि बड़ा संकेत मतलब 5 है बड़ा संकेत, उसके बाएं तरफ मतलब ये 1 लिखा हुआ है, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। 5 - 1 बराबर 4। ठीक है, मतलब यदि छोटा संकेत बड़े संकेत के बाएं तरफ लिखा हो तो उसमें से छोटे संकेत को बड़े संकेत में से घटा दिया जाता है। और अभी जो पढ़ा था पहले अपन ने, वो पढ़ा था कि बड़े संकेत दाएं तरफ लिखा हो तो उसको अपन ऐड कर लेते थे। क्या कर लेते थे? ऐड कर लेते थे, मतलब जोड़ देते थे। और एक विशेष ध्यान रखना कि जब भी घटाते हो ना तो वो 1 डिजिट घटाई जाएगी। कितनी? 1। जैसे आई है ना, ये तो 1 ही है, मतलब 1 अंक घटाया जाएगा। जैसे आई यदि घटाना हो तो 1 बार घटाया जाएगा। यदि अपन को घटाना मान लो x, तो भी वो 1 बार घटाया जाएगा, नहीं कि 2 बार। अपन इसको जोड़ सकते हैं, मतलब जैसे ये 5, ये लिखा हुआ 5, मैं इस 5 को 2 बार, मतलब आई 1 बार, आई 2 बार, आई 3 बार मैं जोड़ सकता हूँ, ये 8 बन जाएगा। लेकिन घटाने की जब बात आती है तो केवल और केवल 1 बार ही घटाया जाएगा। किसी भी अंदर देख लेना, कोई भी रोमन संख्या हो, यदि घटाने की जब बात आ जाए तो 1 बार ही घटाना है। इसके लिए अपन कुछ मैं रूल्स और भी लिखा हूं, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आपको रोमन संख्या के अंदर ऐसा कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा इस पूरा वीडियो देखने के बाद कि वो आपसे छूट जाए। छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या भी लिखने के लिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। कमेंट करने पर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा या उसका आपको जवाब दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का रोमन संख्या से संबंधित यदि कोई डिजिट हो, आपके डाउट आ रही हो, तो आप जरूर कमेंट करें। देखिएगा आगे कि आई को v और x, आई को v और x में से केवल 1 बार घटाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है, आई मतलब 1, v मतलब 5 और 10, मतलब 5 व 10 में से 1 को केवल और केवल 1 बार घटाया जा सकता है। ध्यान देना, मैं v और x जो लिखा है 10, मैं 5 व 10 में से, मतलब जैसे ये 5 लिखा है, इसको मैं i जो घटाया है वो केवल और केवल 1 बार घटाया जा सकता है। और ये यदि मैं जोड़ने की बात करूं तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि v के साथ में i को अपन 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब अधिकतम 3 बार जोड़ सकते हैं। लेकिन घटाने की बात करें तो केवल और केवल 1 बार घटाया जा सकता है। वो 5 - 1 बराबर 4, 10 में से 1 घटाने पर 10 - 1 बराबर 9। आगे देखिएगा कि x को l और c में से केवल 1 बार घटाया जा सकता है। l का मतलब होता है 50, 50 में से x मतलब 10, मतलब 50 में से 10 को केवल और केवल 1 बार घटाया जा सकता है। मैं 50 के अंदर 10 को 2 बार, 3 बार जोड़ सकता हूं, लेकिन घटाने की बात करूं तो केवल और केवल 50 में से 10 को 1 बार ही घटाएंगे। इसके आगे c में से भी x को घटाना हो तो केवल 1 बार ही घटेगा। जैसे मैंने लिखा xl, मतलब 50 - 10 बराबर 40, 50 - 10 बराबर 40, मतलब मैंने 50 में से 10 को केवल 1 ही बार घटाया जा सकता है। इसमें से और मैं 10 घटाऊं तो वो 30 हो जाएगा। और जो 30 लिखने का पैटर्न है वो मैं 30 को x और x, इन 3 बार x लिख कर भी मैं 30 लिख सकता हूं। लेकिन इस l में से घटा नहीं सकते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा xc, मतलब c का मतलब 100, x का मतलब 10, मतलब बड़े संकेत के बाएं तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो घट जाएगा, घट रहा है। तो c में से मतलब 100 में से मैंने 10 घटा दिए तो ये पीछे बच गए 90, मतलब 90। आगे देखिएगा, c को
डी और एम में से सी को डी व एम में से केवल एक बार घटाया जा सकता है। सी को डी और एम में से केवल और केवल एक ही बार घटाया जा सकता है। बिल्कुल जिस प्रकार x को l में से एक बार घटाते हैं, i को v में और x में से एक बार घटाते हैं, उसी प्रकार अपन c को भी d और m में से केवल और केवल एक बार घटाना है, तो उसमें से एक बार घटाए जा सकते हैं। और d व m के साथ में c को एक या दो या अधिकतम 3 बार अपन उसको जोड़ सकते हैं। देखिएगा मैंने इसमें ऑप्शन भी दिया है कि सी डी का अर्थ होगा है, डी का अर्थ हो गया 500 और सी मतलब 100, मतलब मैं इस 500 में से 100 घटा दूं तो ये बन जाएगा 400। मतलब डी और सी मतलब 500 माइनस 100, मतलब 500 में से मैं 100 घटा दिया तो ये बन गया 400। फिर आगे देखिएगा सीएम साहब को अपन 1000 मतलब एम मतलब 1000 को 100 घटा देते हैं, सी का मतलब 100, तो 1000 माइनस 100 बराबर 900, तो सीएम का अर्थ हो गया 900। यदि मैं इसकी जगह लिख दूं एम सी मतलब एम और सी, यदि इस तरफ बड़े अक्षर या बड़े संकेत के साथ में छोटा संकेत इस तरफ लगा हुआ है, मतलब दाहिनी तरफ लगा हुआ है, तो वो जोड़ देंगे, अर्थात 1000 प्लस 100 बराबर 1100। MCC मतलब 1000 प्लस 100 बराबर 1200। इस सी को मैं 2 बार या अधिकतम 3 बार लिख सकता हूं, लेकिन घटाने के लिए मैं केवल एक बार ही घटा सकता हूं, एक बार ही घटा सकता हूं, ध्यान देना। और जो आज तक जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बना था, इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड प्रश्न बना था कि VLD को कभी नहीं घटाया जा सकता, VLD को कभी नहीं घटाया जा सकता। ये ऑप्शन के अंदर मिलता है कि इसमें से रोमन संख्या नहीं है। प्रश्न ऐसा बनता है कि प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्न में से रोमन संख्या नहीं है या रोमन संकेत नहीं है, इस प्रकार प्रश्न बना, और उसमें से इससे रिलेटेड एक ऑप्शन जरूर रहता है और वो रोमन संख्या नहीं होती है। जो बाकी 3 जो ऑप्शन होते हैं ना, वो उटपटांग ऑप्शन होते हैं, एकदम जाने अनजाने में अपन उसको गलत कर बैठते हैं, एकदम उटपटांग ऑप्शन होते हैं जिसको अपन को सोचना पड़ता है उसके बारे में, और उसमें से बिना सोचे समझे जो आंसर देना योग्य होता है वो होता है VLD से रिलेटेड, और वही ऑप्शन राइट माना जाता है। वो मतलब उसको अपन को राइट करना होता है और वो पर्सन राइट होता है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या महत्व देता है अपन को कि VLD कभी नहीं घटाया जा सकता। VLD कभी नहीं घटाया जा सकता मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा है 10 में से मैं 5 घटा दूं, मतलब V घटा दूं, तो ये 10 माइनस 5 बराबर 5 कभी नहीं बन सकता। मतलब किसी भी डिजिट में VLD को कभी नहीं घटा सकते। घटाने के लिए केवल और केवल I, X और C को ही घटा सकते हैं। I, X और C को ध्यान में रखना, I, X और C दिखा आपको कहीं घटाया हुआ तो वो राइट है, और उसके अलावा आपको VLD लिखा हुआ दिखा तो मान लेना वो 100% गलत ऑप्शन है। जैसे मान लो LC मतलब L का मतलब हो गया 50 और C का मतलब हो गया 100, मतलब 100 में से मैं 50 घटा दूं तो ये 50 बन जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। रोमन संकेत के अंदर इस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो वो गलत माना जाएगा, ये एकदम गलत चीज है, ठीक है ना, इस प्रकार नहीं होता, और ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ बोर्ड को, फिर इसके विस्तार के रूप में देखेंगे कि इनका विस्तार किस प्रकार हो जाता, बड़ी से बड़ी संख्या अपन किस प्रकार लिखेंगे। यदि कोई बीच में से, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 401 लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार लिखी जाएगी। यदि 405 लिखना हो या 989 ऐसी डिजिट मतलब कुछ भी उटपटांग डिजिट लिखनी हो तो वो किस प्रकार लिखी जाएगी। मैं इसको एक बार साफ करता हूँ, उसके बाद वो लिख के अपन विस्तार रूप को देखेंगे। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा कि इससे संबंधित कोई डाउट आए, और फिर भी डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका रोमन संख्या का विस्तार रूप के अंदर देखिएगा अपन पढ़ेंगे 679 को अपन रोमन संख्या में किस प्रकार लिखेंगे। 679 को अपन इसको टुकड़ा कर लेंगे। इस 600 को मैं पहले 6 लिख देता हूं, फिर इस 79 मतलब 70 और फिर 9, इसको इस प्रकार रोमन संख्या में लिखेंगे। रोमन संख्या में लिखने के लिए हमेशा आप उन संख्याओं को टुकड़ों में विभाजित कर लो, टुकड़ों के अंदर तोड़ दो, जिससे कि आपको लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब मेरे 670 प्लस 9 इसको टुकड़े में तोड़ दिया। मैं सबसे पहले 600 को लिखूंगा, तो 600 को लिखने के लिए आपने पढ़ा था कि 500 को लिखते हैं डी से, तो मैं डी लिख दिया हूँ, फिर 100 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा DC मतलब 100, डी और सी ये बन गया 600। फिर 70 लिखने के लिए 50 प्लस 20 करेंगे तो 50 है L, तो ये 50 हो जाएगा L,
फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो डबल एक्स कर देता हूँ। डबल एक्स करने के बाद ये बन गया 670। अब 9 लिखने के लिए आप ऐसा लिख दो, ये 9, इस 10 में से 1 घटा दूंगा तो ये बन जाएगा 9। तो मतलब ये 500 और ये 100 कितने हो गए, 600 और ये 50, 650 और ये 20, 670 और ये 9, ये हो गए 679। आगे देखिएगा ये लिखा हुआ है 2874। 2874 मैं इसको अलग अलग टुकड़ा में तोड़ता हूं तो ये बनता है 2000, फिर इसके बाद में 800, फिर इसके बाद में 74 मतलब 70 व 4। अब इसको मैं रोमन संख्या में लिखूंगा तो ध्यान रखना इस 2000 को लिखने के लिए मैं इस m को डबल बार लिख दूं ना, तो डबल m मतलब 1000 प्लस 1000 बराबर हो गए 2000। इसके बाद 800 मतलब मैं लिखता हूं यहाँ पर 800, तो सबसे पहले मैं जाता हूं 500 पर और फिर 300 कर दूंगा तो बन जाएगा ना 800। 500 और 300 मिलाकर बन जाएंगे 800। तो 500 लिखने के लिए d, फिर मैं 3 बार c लिख दूंगा तो ये 100 100 100 100 मतलब 2800 बन गए। d लिखने के बाद मैंने 3 बार 100 100 लिख दिया तो ये 2000 और ये 500 और ये 300 मतलब 2000 और 500 2500 और 300 बन गए 2800। इसके बाद है 74 मतलब 70 व 4। 70 को लिखने के लिए मैं 50 प्लस 20 कर दूं ना, 50 और ये 20 तो कितने हो गए 70। इसके बाद में 4, तो 4 लिखने के बाद में मैं 5 में से 1 घटा दूंगा तो ये बन जाएंगे 4। तो ध्यान रखना कि 2874 मतलब 2000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 4 बराबर डबल एम डी सी ट्रिपल सी एल डबल एक्स और ये 4 मतलब आई और वी। तो ये बन गए 2874। आगे देखिएगा मेरे को लिखना है ओनली फॉर 44 मतलब 44 या 44। तो 44 के लिखने के लिए मैं 40 प्लस 4 कर दूं ना, 44 को लिखने के लिए 40 प्लस 4, या फिर इसको ऐसा लिख दो आप कि 50 माइनस 10 प्लस 4, 50 माइनस 10 प्लस 4 मतलब मैं इसको लिखूंगा एल में से मैं 10 घटा दूंगा तो बन जाएगा एक्सएल। फिर एक्सएल के बाद में मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा तो ये बन गया 50 में से 10 निकाल दिए मैंने, फिर इसको 4 जोड़ दिए तो एक्सएल और आई और वी मतलब ये बन गए 44। फिर है 499। 499 को लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिएगा 499 मतलब 499, 500 में से 1 घटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा 499। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होगा, मैंने ऐसा बताया था कि आप आई को केवल x व v में से ही घटा सकते हैं, नहीं कि d से। d से घटाने के लिए केवल अपन c का प्रयोग करेंगे, d में से केवल c घटा सकते हैं, नहीं कि i या v या x या l ऐसा कुछ भी नहीं घटा सकते। तो अपन को इसको टुकड़ा में करना होगा। तो पहले सबसे पहले मैं लिखता हूँ 400, फिर उसके बाद में 90, फिर इसके बाद में 9। कभी भी ऐसा मत करना कि मैं इस d में से i घटा दूं तो बन जाएगा 499, वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। 499 को लिखने के लिए 400 प्लस 90 प्लस 9 का इस्तेमाल करना होगा, और 400 को लिखने के लिए अपन लिखेंगे d, इस d में से c को घटाएंगे मतलब cd लिख दिया मतलब 500 में से मैंने 100 को घटा दिया तो ये बन गए 400। फिर 90 लिखने के लिए 100 में से मैं क्या घटाऊंगा 10, 100 में से 10 घटाने के लिए मैं लिख लेता हूं xc मतलब मैंने 90 में से मतलब 100 में से 10 को घटा दिया तो ये बन गए 90। इसके बाद लिखना है मेरे को 9 को लिखने में 10 में से 1 घटा दूं तो ये बन जाएगा 9। तो ये हो गया cd xc i और x, cd xc i और x। तो ये 500 में से मैंने 100 घटा दिए, फिर 100 में से 10 घटा दिए, फिर 10 में से 1 घटा दिए तो ये संख्या बन गई 499। आगे देखिएगा 999 मतलब 999। 999 का अर्थ है कि 1000 में से मैं 1 घटा दूं मतलब m में से मैं i घटा दूं तो 1000 बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, m में से मैं i घटा नहीं सकता। तो इसके लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसको लिखने के लिए मेरे को वापस इसी प्रकार टुकड़ा में तोड़ना होगा। मैं सबसे पहले लिखूंगा 900 के बाद में 90 और 90 के बाद में 9। तो ये प्रोसेस तो सेम है, लेकिन अब 900 लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे करना होगा cm। आगे बताइए क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे करना होगा xc। x के बाद में क्या करना होगा ix, क्या करना होगा ix, जैसा ये लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो CM, M का मतलब 1000 में से मैंने 100 घटा दिए थे, हो गए 900। और फिर XC, 100 में से 10 घटा दिए, हो गए 90। फिर IX, X में से मतलब I घटा दिया, मतलब हो गए 9, तो ये हो गए 999। अच्छा मित्रों देखिएगा, इससे भी बड़ी संख्या, मतलब आपको 1000 गुना बोलते हैं या लाख गुना बोलते हैं या करोड़ गुना बोलते हैं आपको संख्या, मतलब बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई हो, तो उसको भी अपन शॉर्ट ट्रिक में पढ़ते हैं या उसको भी अपन शॉर्ट रूप दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे मैं यहाँ तरफ बता देता हूँ, देखिएगा जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, आपको 1 लाख गुना कितनी करनी है, 1 लाख गुना। तो देखिए 1 लाख गुना के लिए केवल और केवल, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, ये रोमन संख्या लिखी हुई है, आप इसके ऊपर ये 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हो, केवल और केवल एक लाइन खींच देते हो, तो ये बन जाती है 1000 गुना। मतलब ये रोमन संख्या लिखी हुई है, इसके ऊपर आप एक लाइन खींच देते हो, तो ये बन जाती है 1000 गुना, 1000 गुना। ठीक है, मतलब ये संख्या हो गई 5000। आई समझ में आपको? मतलब कि जो ये 5 लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लाइन खींचते हो, तो ये 5 × 1000 हो जाएगी, 5 × 1000 हो जाएगी। कुछ भी ले लो, जैसे मान लो ये 10 लिखा हुआ है और 10 के ऊपर आप ऐसा एक लाइन खींच देते हो, तो ये बन जाएगी 10 की 1000 गुना, मतलब 1000 × 10। ठीक है, मतलब ये बन जाएगी 10,000। कितनी? 10 के ऊपर एक लाइन के खींचने पर ये 1000 गुना हो गई, तो ये बन गई 10,000। यदि इसी संख्या को आप ऐसा लिख लेते हो, जैसे ये 10 लिखा हुआ है और इसको एक लाइन ऐसा इस प्रकार बॉक्स बना देते हो, इस प्रकार का बॉक्स जिसे नीचे लाइन नहीं खींची हुई है, लेकिन ये तीनों तरफ से बंद है। ठीक है, ये तीनों तरफ से बंद है, इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से बंद है, तो ये हो जाता है 1 लाख गुना। कितना? 1 लाख गुना, 1 लाख गुना हो जाता है। तो जैसे मैं ये लिखा हुआ है 10 और 10 के ऊपर ये पूरा खींच लगा, तो ये है 10 लाख। कितने हैं? 10 लाख संख्या हो गई। यदि इसके बीच में ऐसा मान लो यहाँ लिखा होता 5 और ये ऐसा लिखा इस तरफ बॉक्स बना होता, तो ये होता है 5 लाख। कितना होता है? 5 लाख। और उसी प्रकार यदि इस बॉक्स को न बनाकर और ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ये एक लाइन खींची हुई है और इसके ऊपर मैं डबल लाइन खींच दूँ, जैसे ये 5 लिखा हुआ है और ये डबल लाइन खींच लूँ, इसके ऊपर ये डबल लाइन खींच लो, तो ये दर्शाती है करोड़ को। मतलब ये हो गया 5 करोड़। ठीक है ना, 5 करोड़ हो गया। ये जो लिखा हुआ ये है 5 करोड़। मतलब यदि डबल लाइन खींचते हैं तो वो हो जाती है करोड़ों का रूप, और इस प्रकार का बॉक्स बना दूं और नीचे लाइन ना खींचूं, तो ये बन जाएगा 1 लाख गुना, और एक लाइन खींचने पर यह बनता है 1000 गुना। इस प्रकार अपन बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या भी अपन रोमन संख्या में लिख सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, इस वीडियो के अंदर अपन ने रोमन संख्या से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त की है। फिर भी कोई बच जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हिंदी अरबी संकेत पद्धति। हिंदी अरबी संकेत पद्धति के अंदर अपन पढ़ेंगे 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 अंक की संख्या। 1 अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है वो होती है 1 अंक की संख्या। और 2 अंकों की संख्या के बारे में देखिएगा तो 10 से लेकर 99 तक की संख्या जो आती है वो होती है 2 अंकों की संख्या। और 3 अंकों की जो संख्या होती है वो होती है 100 से लेकर 9999 तक की संख्या। 999 तक की जो संख्या होती है वो होती है 3 अंकों की संख्या। तो देखिएगा 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या के अंदर 1 से लेकर 9 तक की संख्या वो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या होती है 1 अंक की संख्या। और एक कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या है 9। और छोटी संख्या की बात करें मतलब 1 से लेकर 9 तक की कुल संख्या होती है वो 9 होती है। 1 से लेकर 9 तक की सबसे छोटी संख्या, 1 से 9 तक की संख्या के अंदर सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 1। और 1 से लेकर 9 तक की संख्या के अंदर मतलब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9, और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है 1। फिर है मध्य संख्या। मतलब ये है कि 1 से लेकर जो 9 तक की अंकों की संख्या है या 1 से लेकर 9 तक डिजिट है, इस डिजिट के अंदर सबसे जो बीच की संख्या होती है या मध्य संख्या की बात करें तो वो होती है 5। अभी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि 2 अंकों की संख्या की मध्य संख्या कौन सी है, तो वो थी 54। 2 अंकों की जो मध्य संख्या थी वो 54 थी। तो इसमें देखिएगा 2 अंकों की जो कुल संख्याएं होती हैं वो होती है 90, और ये शुरू कहाँ से होती है 10 11 12, और फिर जो अंतिम अंत होता है वो 99 होता है। मतलब 10 से शुरू होकर 99 तक जो चलती संख्या वो है 2 अंकों की संख्या, और कुल संख्या होती है 90 किस प्रकार हुई तो देखिएगा, मैं 99 की टोटल संख्या 99
इसके अंदर से ये 9 कौन सी जो एक डिजिट की संख्या है, एक डिजिट की कुल संख्या कितनी है 9, तो इसमें से 99 में से मैं एक डिजिट की संख्या घटा दूंगा तो पीछे बच जाएगी 2 अंकों की संख्या। मतलब 99 माइनस 9 बराबर 90। 90 जो संख्या है वो केवल और केवल 2 अंकों की संख्या है। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है 99। मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है 99 और मध्य संख्या है 54। मध्य संख्या एक से मतलब एक से लेकर नहीं है, यह 10 से लेकर और 99 के बीच की जो संख्या है वो है 54। फिर आगे से देखिएगा 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक की संख्या, मतलब 100, 101, 102, 103 इस प्रकार 998, 999 तक की जो संख्या है वो संख्या है 3 अंकों की संख्या और ये कुल संख्या है 900। मतलब 999 माइनस 1 अंक की संख्या और 2 अंकों की संख्या दोनों को घटाने पर जो बनी संख्या वो है 99। तो 999 माइनस 90 तो हो गया 900। तो 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई 900। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो है 99। यदि दोस्तों आपको पूछ लें कि 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या के बारे में पूछ लें तो ध्यान रखना जब कुल संख्या की बात करें 4 अंकों की तो यह हो जाएगा 900 के आगे एक और जीरो लग जाएगा। मतलब यदि 4 अंकों की बात करें ना तो 4 अंकों की बात करें एक 9 लगा देना और 4 अंक पूछे तो 4 से में 1 घटा देना और 3 जीरो लगा देना। 4 में से 1 घटाकर 3 जीरो लगा दो तो ये हो जाएगी 9000। यदि 5 अंकों की कुल संख्या पूछ लें तो आप उसमें 9 लगाइए और 5 अंकों की पूछने पर 1 घटा दीजिए 5 में से और 5 में से 1 घटाने पर 4 तो यहाँ 4 जीरो लगा दीजिए तो ये हो जाएगी 90000। मतलब 5 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी कुल संख्या वो हो जाएगी 5 अंकों की कुल संख्या हो जाएगी 90000। यदि पूछ लें आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की पूछ लें तो ये 1 जीरो और लगा दो, ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब 1 माइनस करके जीरो लगा दो तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि आपको पूछ लें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 जीरो और लगा दो, ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि पूछ लें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 1 9 और लगा दो, 4 9 हो जाएगा। तो 4 9 होते ही वो हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यदि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप उसमें 9 एक और बढ़ा दो, 5 9 कर दो। 5 9 करने पर वो बन जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ध्यान रखना है छोटी संख्या में तो जीरो एक कम, मतलब एक तो ये आ गया और फिर जितनी भी संख्या डिजिट पूछे, आपको 10 की पूछ लें तो 9 जीरो कर दो, 8 डिजिट की पूछ लें कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो उसके 8 अंकों के अंदर 7 जीरो कर दो और 1 लगा दो, वो सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। यदि बड़ी संख्या की बात करें तो 8 अंकों की बड़ी संख्या तो 8 9 9 कर दो, ये बन जाएगी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यदि कुल संख्या की बात करें तो ये 9 लगाओ और उससे 1 कम करके जीरो लगा दो तो वो बन जाएगी कुल टोटल संख्या। कुल टोटल संख्या जितने भी पूछे उतनी यहाँ आ जाएगी। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर देखिएगा 1 से 100 तक की कुल संख्याओं में, 1 से 100 तक की कुल संख्याओं में ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पॉइंट से कई बार प्रश्न बन जाता है। तो ध्यान रखना कि 1 से 100 तक की कुल संख्या में कुल अंकों की संख्या है वो होती है 192। 1 से लेकर 100 तक की जो अंक है उन अंकों की संख्या है वो है 192। और यदि बात करें 1 से लेकर 100 तक की शून्य की संख्या तो शून्यों की संख्या होती है 11, ओनली फॉर 11। और 1 से 100 तक की संख्याओं में बात करें एक एक अंक की संख्या तो एक एक अंक कितनी बार आता है, उनकी संख्या कितनी है तो वो है 21। और शेष बचे अंक मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 ये शेष जो बचे हुए अंक हैं ये कितनी बार आते हैं तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या के अंदर प्रत्येक अंक 20-20 बार आता है। तो ध्यान रखना कुल अंकों की संख्या तो है 192 और 1 से 100 तक शून्यों की संख्या है 11 और 1 से 100 तक की एक एक जो अंकों की संख्या आती है वो है 21 और शेष बचे अंकों की संख्या है वो है 20-20 आती है। शेष बचे अंक मतलब 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन डिजिटों की संख्या या इन अंकों की संख्या होती है वो होती है 20-20। तो देखिए मित्रों
इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे रोमन संकेत पद्धति के अंदर, हिंदी अरबी संकेत पद्धति के अंदर या हिंदी संकेत पद्धति के अंदर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, और ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।